नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्कूलों से नदारद मिले शिक्षक, डीईओ ने निरीक्षण में पकड़ी लापरवाही। राजस्व विभाग की हुई समीक्षा, मामलों के निराकरण में गति लाने निर्देश। धारदार हथियार लहराने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, क्षेत्र में मचा रहे थे आतंक। और राशन दुकान संचालकों की मनमानी, हितग्राहियों को नहीं मिल रहा चावल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा जिले के बिल्हा एवं मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न शासकीय शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान शासकीय हाई स्कूल फरहदा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गतौरा एवं शासकीय बालक प्राथमिक शाला गतौरा बंद पाए गए एवं संबंधित संस्था के प्राचार्य, प्रधान पाठक एवं शिक्षक शिक्षिकाएं अनुपस्थित पाए गए। डीईओ ने इन शालाओं में कार्यरत प्राचार्य, प्रधान पाठक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा। संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर अकार्य दिवस मानकर 1 दिवस का वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने बताया कि बिल्हा एवं मस्तूरी ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल फरहदा, शासकीय हायर सेकेंडरी गतौरा, शासकीय प्राथमिक शाला अनुसूचित जाति मोहल्ला गतौरा, प्राथमिक आदिवासी मोहल्ला गतौरा, प्राथमिक शाला जनक पहरी एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गतौरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों में शासकीय हाई स्कूल फरहदा की प्राचार्य माधुरी मानुरकर एवं समस्त स्टाफ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गतौरा के प्राचार्य आरसी चौधरी सहित समस्त स्टाफ, शासकीय प्राथमिक शाला गतौरा की मनोरमा राठौर, मधुकांत सोनी, सरस्वती राठौर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक उषा पांडे, शिक्षक मिंटू सांडे, हेमलता राठौर, चित्रकांत शर्मा, अनीता देवी राठौर, उत्तरा बरिहा, फल प्रदा पटेल, माधुरी प्रधान, शकुंतला टोंडे, नृत्य कैलाश महिलांगे, शासकीय प्राथमिक शाला अनुसूचित जाति मोहल्ला गतौरा के शिक्षक अमित मनहर, जयप्रकाश पांडे, वर्षा रानी पांडे, मेरी मिश्मा किरकेटा एवं सफाई कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा बुधवार सुबह डीईओ अनिल तिवारी ने करीब आधे दर्जन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जहां भी कई शिक्षक अनुपस्थित मिले, जिन्हें भी देर शाम नोटिस जारी किया जाएगा। शाला प्रवेश के उपरांत मैंने निरीक्षण प्रारंभ किया है। कल 2 हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 मिडिल स्कूल और 4 प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बहुत सारे शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। उनको सूचना कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उसके जवाब आने के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करना, सभी शिक्षक को जागरूक करना है कि वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन, जो जिम्मेदारी शासन के द्वारा निहित है उसको करें। जिला प्रशासन भी इसमें सजग है। जिला प्रशासन के द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे टीचर जो स्कूल से नादारत रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और हमारा भी मानना है कि शिक्षा समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें हमारे टीचर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए सब अच्छी शिक्षा दें बच्चों को। इसी उद्देश्य को लेकर के निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। आज भी मैंने सुबह 6:30 बजे से 2 हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और 2 मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया है। एक प्राइमरी स्कूल का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान भी कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। आज शाम को उनको नोटिस जारी किया। प्राचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर दाखिल याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है। पिछले 5 दिनों तक लगातार इस केस की सुनवाई चली। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया, वहीं राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। अब मामले में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार होगा। प्राचार्य पदोन्नति फोरम के साथ ही प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें बताया गया है कि पहले कोर्ट के आदेश के बावजूद कई शिक्षकों को प्राचार्य पद पर प्रमोशन देकर ज्वाइन करा दिया गया है। इस पर
कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि यह न्यायालय की अवमानना का मामला है। आगामी आदेश तक की गई सभी ज्वाइनिंग को अमान्य कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह जानना चाहा कि याचिकाकर्ताओं ने शासन के मापदंडों को चुनौती दी है या समर्थन करते हुए याचिका दायर की है। अधिवक्ताओं ने जवाब दिया कि याचिकाएं शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही पदोन्नति की मांग को लेकर दायर की गई है। इसमें पक्ष और विपक्ष में भी याचिका दायर की गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के रायगढ़ दौरे के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। 17 जून की शाम जब उनका काफिला सारनगढ़ से रायगढ़ की ओर जा रहा था, तभी उसमें शामिल करीब 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में पूर्व विधायक पद्मा मनहर सहित 4 लोग घायल हो गए। राहत की बात यह है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। सभी घायल सुरक्षित है। हालांकि हादसे में को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि पेट्रोलिंग वाहन के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। पूर्व संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, जो दीपक बैज की गाड़ी में सवार थे, ने बताया कि हादसे में जिला पंचायत सदस्य विनोद भारद्वाज सहित कई नेताओं की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ गाड़ियां घटनास्थल पर ही छोड़नी पड़ी, जिन्हें बाद में टोचन कर शोरूम ले जाया गया। दौरे की व्यस्तता के कारण कांग्रेस नेता आगे रवाना हो गए। घटना की जानकारी सारनगढ़ एसपी अंजनय वार्ष्णेय को दे दी गई है। फिलहाल हादसे की वजह बने पेट्रोलिंग वाहन के चालक की गलती की जांच की जा रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व मामलों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व संबंधी कार्य सीधे जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता आवश्यक है। कलेक्टर ने एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीयन अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मात्र 43% किसानों का पंजीयन हुआ है। बिलासपुर जिला राज्य में अभी भी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कृषि और राजस्व विभाग को मिलकर विशेष शिविर आयोजित कर 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक रास्तों का चिन्हांकन कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। बैठक में एडीएम शिव कुमार बैनर्जी, अपर कलेक्टर ज्योति पटेल, संयुक्त कलेक्टर एसएस दुबे, सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक में नामांतरण, सीमांकन, बटांकन मामलों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित मामलों को राजस्व न्यायालयों में लंबित न रखा जाए। सभी तहसीलदारों को राजस्व भूमि पर अतिक्रमण की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को वन भूमि का अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी अधिकारी फील्ड पर जाकर यह रिपोर्ट तैयार करें। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने ई कोड प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन, डायवर्जन, अभिलेख शुद्धता, नजूल, भूमि आवंटन, भू नक्शा अपडेशन आदि की समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मिनी बस्ती जराभाटा इलाके में हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाले 5 युवकों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से चाकू, तलवार और चापड़ जैसे धारदार हथियार बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक आम लोगों को डराने धमकाने की नीयत से खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए इलाके में दबिश दी और अलग अलग स्थानों से सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मोनू उर्फ हरिमंगल गौतम, विशाल डहरिया, शांतनु, ईशु सूर्यवंशी, आकाश सूर्यवंशी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक चाकू, एक तलवार और 3 चापड़ बरामद किए। उल्लेखनीय है कि ईशु सूर्यवंशी एक वायरल वीडियो में चाकू लहराते हुए नजर आया था, जिसमें वह आम लोगों को धमकाते दिखा था। उसी प्रकरण में अब उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और उन्हें न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। प्रदेश भर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस बार नए टैरिफ के फैसले से पहले ही महंगी बिजली का झटका लगा है। अप्रैल के बिल में पहली बार FPPAS शुल्क, फ्यूल पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज माइनस में चला गया था। ऐसे में अप्रैल महीने का बिल मई में आया, उसमें 12.61% FPPAS शुल्क नहीं देना पड़ा था। लेकिन अब जून में मई का बिल आया, उसमें फिर से FPPAS शुल्क लगने लगा है। आपको बता दें कि इस माह 7.32% के हिसाब से टैरिफ पर शुल्क लिया जा रहा है। यह शुल्क अप्रैल की खपत पर लग रहा है। आने वाले समय में जून के बिल में यह शुल्क और बढ़ने की आशंका है। बिजली उपभोक्ताओं से VCA वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट के स्थान पर उत्पादन लागत के अंतर की राशि वसूलने के लिए नया फार्मूला FPPAS शुल्क बिजली कंपनी ने लागू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने बिजली नियामक आयोग के वर्ष 2025-26 के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें बताया गया है कि पावर कंपनी इस सत्र में 24,652 करोड़ की बिजली बेचेगी। इसके मुकाबले में पावर कंपनी का खर्च 23,082 करोड़ होगा। ऐसे में पावर कंपनी को 1,570 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन वर्ष 2023-24 में पावर कंपनी को अनुमान से 6,130 करोड़ रुपए कम पड़े। ऐसे में इस अंतर की राशि में 1,570 करोड़ को घटाने के बाद 4,560 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है। इस अंतर की राशि के लिए ही कंपनी की ओर से टैरिफ बढ़ाने की मांग है। हालांकि नियामक आयोग को ही तय करना है कि वास्तव में पावर कंपनी को कितने पैसों की जरूरत होगी, उसके हिसाब से ही नया टैरिफ तय होगा। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है और अगले कुछ दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक गरज चमक, अंधड़ और वज्रपात की भी संभावनाएं बनी हुई है। मौसम के इस बदलाव के पीछे बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र और ऊपरी हवा का चक्रीय परिसंचरण जिम्मेदार है। इससे पहले बस्तर और सरगुजा संभाग में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों में मानसून अगले 2 दिनों में पूरी तरह फैल सकता है। तखतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भाड़म के हितग्राहियों ने अप्रैल 2025 का राशन वितरित नहीं किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन से की है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 100 से अधिक हितग्राहियों को अप्रैल माह का चावल वितरित नहीं किया गया है और जब ग्रामीण चावल की मांग को लेकर राशन दुकान संचालक से सवाल करते हैं तो उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उक्त राशन दुकान संचालक द्वारा जो करना है कर लो ऐसी धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने जल्द से जल्द राशन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए मामले में उचित कार्रवाई करने की फरियाद जिला कलेक्टर से लगाई है। हाँ, हमन यहाँ भाड़ंग गांव से आए हैं। लगभग 13-14 आदमी आए हैं। यहाँ हम अप्रैल माह के राशन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि गरीब आदमी हैं, सबका थोड़ा दिक्कत जात है। तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस में अपन आवेदन लेके यहाँ जमा करे बनाए हैं। राशन दुकान का बोली से? राशन दुकान बोली से कि हमन नहीं दे सकन, अपन जो करना है वो कर लेवा। तो यहाँ आया तो क्या बोली से? तो यहाँ अब दे दिए आवेदन। अब वो बोली से कि हम लोग देख लेंगे, जो करना है हम लोग करेंगे बोल के। तो वो टेन कहा कि हम नहीं दे सकन, जो करना है जो कर लेवा। इसे
और वही समूह वाले मन कह कौन दी गाँव के? भाड़म गन्या हाँ बोली से उसका दिन ला रखे रही से 15-20 दिन ला कारट ला देबो कह के तो बाद में कह दी चल तू कारट ला ले जो करना है कर ले हम नहीं दे सकन कह दी। अभी 3 माह के देते कि नहीं देते? अभी हमारे चावल वो दूसरा उठा ली तब वो बंद कर दी। बिलासपुर में लगातार हो रही बिजली गुल होने की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर दिया। ढोल ताशा लेकर कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, प्रदेश की न्यायधानी में लगातार बिजली गुल होने की समस्या से आम जनता काफी परेशान है। समय बेसमय बिजली गुल करती जा रही है। आलम यह है कि 8 से 10 घंटों तक बिजली सप्लाई बंद कर दी जा रही है। शहर और आसपास के इलाकों में बिजली गुल होने की समस्या आम हो चुकी है। नेहरू नगर जोन में 17 वार्ड आते हैं जहां घंटों तक बिजली सप्लाई बंद रहती है, जिसे देखते हुए कांग्रेसी नेता बिजली विभाग के कार्यालय में धावा बोला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिलासपुर में घंटों तक लाइट गुल कर दी जा रही है। उन्होंने कहा, पहले भी बिजली की समस्या दूर करने विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन बिजली की समस्या में कोई सुधार नहीं आया, जिसे देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को जगाने ढोल और ताशा के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास बिजली विभाग का प्रभार है। इसके बावजूद प्रदेश के न्यायधानी के लोग बिजली सप्लाई के कारण गर्मी से परेशान हैं। बिजली नहीं होने से हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की हालत खराब है। बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसे लेकर आंदोलन किया गया। बिजली कटौती के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि अगर बिलासपुर में बिजली गुल होने की समस्या दूर नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।